सेकेंड पार्ट। ओके, इसके पहले हमने जी ऑफ एफ ढूंढ चुके हैं। अब हम ढूंढना चाहते हैं एफ ऑफ जी और उसके अलावा कुछ और सवाल, ताकि हमें कुछ और भी समझ में आ जाए इसमें। एफ ऑफ जी के लिए मैंने लिख रखा है और ऑफ कोर्स एक छोटा सा एग्जांपल भी बना लिया है। एफ ऑफ जी के लिए क्या करना चाहिए, तो पुट जी फंक्शन, जी है ना, जी भाई साहब को एफ में पुट कर दें। तो g फंक्शन को आप f में पुट कर दें तो आपको मिल जाएगा f ऑफ g। इसके लिए थोड़ा सा सावधानी रखना चाहिए। तो f ऑफ x क्या है, f ऑफ x है 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 3। अगर मैं f ऑफ 2 पूछता, f ऑफ 2 बोलता तो आप बोलते कि x की जगह पे 2 पुट कर देना है। और f ऑफ m पूछता तो आप बोलते x की जगह पे आपने 2 पुट किया था, अब आप x की जगह पे m पुट कर रहे हैं, तो 2m प्लस 3। फिलहाल हमें निकालना है f ऑफ g। तो क्या करना चाहिए, तो f फंक्शन में x की जगह पे g ऑफ x पुट कर देना चाहिए। तो 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ x प्लस 3। तो f, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ g और फिर ब्रैकेट में x। तो 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ x क्या है, डिफाइंड है कि g ऑफ x है x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3। तो अब इसके बाद में इसको और सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं f ऑफ g इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, 2 इंटू 5 10, 10 प्लस 3 13। तो ये मिल गया मुझे f ऑफ g। तो f ऑफ g और g ऑफ f निकालना बड़ा ही सिंपल है, आसान है, और आप लोग इस बात को समझ भी चुके हैं। तो अब दूसरा सवाल ये बनता है कि हमने इसके पहले क्वेश्चन में देखा लास्ट वीडियो में कि g ऑफ f में तो हम इनको कोरिलेट कर पा रहे थे कि 0 डायरेक्टली 14 से कोरिलेट हो जाएगा। तो बच्चों एक मिनट में g ऑफ f भी लिख लेता हूँ। ओके, आई हैव रिटन g ऑफ f अगेन, सिमिलर है। तो g ऑफ f में मैंने क्या किया, x स्क्वायर जो दिख रहा है, x की जगह पे मैंने 2x प्लस 3 पुट किया, उसका होल स्क्वायर किया, अंडरलाइन पार्ट है तो उसके नीचे में उसको और सिंप्लीफाई कर लिया। अब यहाँ पे हमने एक बात की थी, ये g ऑफ f है, मैं इसमें जब 0 पुट करूंगा तो मुझे डायरेक्टली 14 मिलना चाहिए। तो अब आइए पुट करके देख लीजिए, एक्स स्क्वायर की जगह 0 तो ये पूरा 0, x की जगह पे 0 तो ये भी पूरा 0, तो बच गया 14। यस, मिल रहा है। और 1 पुट करूंगा तो 30 आना चाहिए। 4 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 4, 12 इंटू 1 इज 12, सो 4 प्लस 12 16, 16 प्लस 14 इज 30। ठीक है, g ऑफ f में मैं इन एलिमेंट्स को पुट करता हूं तो डायरेक्टली ये एलिमेंट्स मिलते हैं। तो बात वही क्या यहां पर भी है, मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए, नहीं आया होगा तो सोचिए क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। तो g ऑफ f में जब मैं f, देखो f का क्या है हालत, ये f फंक्शन में आपको ऐसा लिखना था 0,3 है ना, 0 was connected to 3, 1 is connected to 5 and -1 is connected to 1। मैंने सभी को तो लिखा नहीं। और g फंक्शन क्या था, 3,14 था, मैं इसको दूसरे पेन से लिख दूं। यस सर, तो ये था 3,14, फिर 5,30 एंड लाइकवाइज 1,6। वेरी गुड, क्या नजर आ रहा है, 0 is connected to 3 एंड सेकेंडली हमारे पास f एक फंक्शन है जो कि 0 को 3 से कनेक्ट कर रहा है, और g एक फंक्शन है जो कि 3 को 14 से कनेक्ट कर रहा है ना। ये 3 जो है ये 14 से, ये 3 कॉमन दिख रहा है यहाँ पे, इन दोनों पेयर में ये दिख रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। तो इसके कारण से एक चेन बनी हुई है कि 0 is connected to 3 and 3 is connected to 4, 0 to 3, then 3 to 14, that is why 0 to 14, that gives us g of f, not f of g, be careful about that। So, अब ये भी दिमाग में आना चाहिए भाई कि f ऑफ g में जब मैंने g ऑफ f में इन को पुट किया तो मुझे ये मिले, किसमें, g ऑफ f में। तो f ऑफ g में जब मैं इनको पुट करूंगा तो ये मिलने चाहिए, है ना, लेकिन ऐसा साफ दिख रहा है नहीं है। 30 का स्क्वायर 900, 900 इंटू 2 1800 प्लस 13 इज
1813, यहाँ पे तो 1813 नहीं है। तो ऐसा क्यों हो गया कि जी ऑफ एफ तो समझ में आ रहा है लेकिन एफ ऑफ जी समझ में नहीं आ रहा है? क्यों एफ ऑफ जी में पुट करने पे नहीं मिल रहा है ना? जब हम जी के एलिमेंट पुट कर रहे हैं तो फिर एफ के एलिमेंट्स नहीं मिल रहे। जी के एलिमेंट यहाँ पे क्या हो रहा था, हम एफ के हर ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पुट कर रहे थे, तो जी के, है ना, जी का जो जी फंक्शन था उसके हर पेयर का सेकंड एलिमेंट मिल रहा था। आपने 0 पुट किया था तो आपको 14 मिला ना, आपने इसमें 0 पुट किया तो आपको 14 मिला। क्या मतलब हुआ कि एफ फंक्शन के हर एक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, जी फंक्शन के हर एक ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, मतलब पेयर वाइज ये 0 14 से कनेक्टेड है, 1 30 से कनेक्टेड है। लेकिन इसका उल्टा नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना? अगर हम 30 पुट कर रहे हैं तो 1 नहीं आ रहा आंसर इसमें। जी ऑफ एफ तो सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन एफ ऑफ जी नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है? तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जी वो फंक्शन नहीं है, ये वो फंक्शन नहीं है जिसमें कि मैं 14 पुट करूं तो मुझे 3 मिले। समझ रहे हैं? हाँ, जी कैसा फंक्शन है? जी वो फंक्शन है कि जिसमें मैं इन, देखो ये जो सेट है ना, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। तो जी फंक्शन में जब मैं बी के एलिमेंट्स को पुट कर रहा हूं तो मुझे सी मिल रहे हैं, लेकिन जब मैं जी में सी को पुट करूंगा तो बी नहीं मिलने वाला, है ना? ये तो ऐसा रिवर्स फंक्शन है। मैं इनको पुट करूं तो ये एक ही फंक्शन में मैं इसको पुट करूंगा ये मिलेगा, और फिर उसी फंक्शन में इसको पुट कर दूं ये मिल जाएगा। ये ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा होता भी नहीं है ना? तो फंक्शन इज जस्ट लाइक अ मशीन, you put potatoes, you get chips. Now if you put chips, how will be you getting potatoes back? So that is the problem. Chips put करने से potatoes नहीं मिलने वाला। तो potato put कर दिया, chips आ गया। अभी chips put करूंगा तो potato मिलेगा क्या? ऐसा नहीं हो रहा। तो वही बात यहाँ पर भी है। मैंने इनको 3 को 5 को और 1 को इस फंक्शन में पुट किया तो ये मिल गए। अब मैं इनको भी इसी फंक्शन में पुट करूंगा तो ये मिलेंगे क्या? नहीं। तो ये रिवर्स फंक्शन नहीं चल रहा है। मींस 14 को पुट करने से 3 नहीं मिला, इसलिए 3 को पुट करने पे 0 नहीं मिला, है ना? हमने 30 को पुट कर दिया अगर इसमें तो क्या 5 आया था? 5 आ रहा है? नहीं आ रहा ना। 30 को आप पुट करो इसमें तो 900 प्लस 5 905 हो रहा है। तो भाई जब 30 को पुट किया तो ये नहीं मिला, तो जब इसको पुट करूंगा तो ये क्यों मिलेगा, है ना? तो 31 से रिलेटेड नहीं हो पाया। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि f फंक्शन हमें 0 से 3 तक लेके जा रहा है और g फंक्शन 3 से 14 तक लेके जा रहा है, इसलिए 0 से 14 कनेक्टेड है। लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। अब देखो ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि f फंक्शन जो है, f फंक्शन जो भी है इसमें आपको ऐसा तो नहीं मिल रहा है ना कि 3,0 आप f फंक्शन में 3 डाल दो तो 0 आ रहा है क्या? हाँ, आपने यहाँ पे 3 डाल दिया तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, ये तो 3,9 आंसर आना चाहिए। आप 3,0 लिख रहे हो, मतलब गड़बड़ लिख रहे हो, है ना? तो f फंक्शन में 3,0 नहीं है। तो वैसे ही g फंक्शन में 14,3 नहीं है, 14,3 है ही नहीं। तो जब ये है ही नहीं तो जब 3 डालने पे 0 नहीं मिल रहा है तो वैसे ही 14 डालने पे 3 भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि ना तो g फंक्शन ऐसा दे रहा है ना तो f फंक्शन ऐसा दे रहा है। इसलिए f ऑफ g और g ऑफ f ये हम ढूंढ सकते हैं, लेकिन हमेशा f ऑफ g और g ऑफ f सेम बिहेव करेंगे वो चीज नहीं होती। तो फिर भी आप चाहते होंगे कि भाई कोई तो फंक्शन बताया जाए जिसमें कि मैं g के एलिमेंट पुट करूं तो मुझे ये एलिमेंट्स मिल जाए, है ना? ये 14 36 डालूं तो 0 1 -1 मिल जाए। तो एक तो है कि इसको आप रैंडमली नहीं ढूंढ सकते कि भाई मैं ऐसा फंक्शन बना लूं और वो आसानी से बन जाए, वो नहीं पॉसिबल है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये जो फंक्शन है, यही प्रॉब्लम दे रहा है ना फिलहाल, f ऑफ g ऑफ f तो ठीक था, यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा था, लेकिन f ऑफ g सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि जिसमें कि मैं इन्हें पुट करूं तो ये मिले। तो बच्चों एक मिनट, ओके, तो मैंने यहाँ लिख रखा है इफ वी हैव अ फंक्शन f एंड अ फंक्शन g, we can find f of g and g of f. This is always possible. आपको एक फंक्शन f दिया रहेगा just like f of x equals to 2x plus 3
एंड लेट्स से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 10। तो आप एफ ऑफ जी तो निकाल सकते हैं, है ना। एफ में क्या करना चाहिए, जी ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर देना चाहिए। तो एफ फंक्शन था 2x प्लस 3, उसमें जी ऑफ एक्स पुट कर दो। वैसे ही जी ऑफ एफ में भी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यही काम करना है ना। तो ये दोनों काम किए जा सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपको एफ ऑफ जी हमेशा मिल रहा है, जी ऑफ एफ भी मिल रहा है, तो ये सेट्स के हिसाब से भी सेटिस्फाई करे। जो मैं कहना चाह रहा था कि अगर ये पहला सेट है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, तो f was a function, g was a function connecting b and c. Okay, I will name it as set a, set b, set c. तो f एक फंक्शन है जो कि a को b से कनेक्ट कर रहा है, g एक फंक्शन है जो b और c को कनेक्ट कर रहा है। तो g of f, okay, I think like this is not visible. Let me see. Okay. So g of f वो फंक्शन है जिसमें कि हम a सेट के एलिमेंट्स को पुट करते हैं तो डायरेक्टली c के जो भी एलिमेंट है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल है क्योंकि f फंक्शन में हम इसको पुट कर रहे हैं तो ये मिला, मतलब x में मैंने m पुट किया, m अगर कोई एलिमेंट है f का तो वो किसी p के साथ कनेक्टेड है ना, और फिर p को पुट करूंगा g फंक्शन में तो वो किसी q के साथ कनेक्टेड है। तो हमारे पास एक फंक्शन है f जिसमें m पुट करने पे p मिल रहा है, एक फंक्शन है g जिसमें p पुट करने पे q मिल रहा है, इसलिए डायरेक्टली m का p से कनेक्शन है, p का q से कनेक्शन है। तो एक फंक्शन हम ढूंढ सकते हैं जिसमें m पुट करें तो डायरेक्टली q मिल जाए, तो दैट फंक्शन इज कॉल्ड g ऑफ f, ठीक है। लेकिन फिर हमें f ऑफ g, है ना, यहां से अगर यहां जाना है कि अगर मैं एक ऐसा फंक्शन बताइए जिसमें q को पुट करूं तो m मिल जाए, तो वो फंक्शन g ऑफ f ऑफ g नहीं है ना। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो ये फंक्शन f ऑफ g नहीं है, क्योंकि हमारे पास g वो फंक्शन नहीं है जिसमें कि q पुट करने पर p आ रहा है, मैंने थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल में देखा था। और हमारे पास f वो फंक्शन नहीं है जिसमें कि p पुट करने पे m आ रहा है, तो q पुट करूंगा तो p पे पहुंचूंगा ही नहीं, है ना। तो अगर मैं इसको रिवर्स बनाने जाऊं तो क्या समझ में आ रहा है कि g ऑफ f में इनको पुट करने पे ये मिलते हैं, लेकिन f ऑफ g में इनको पुट करने पे ये नहीं मिलेंगे। तो इस बात को क्लियर रखिए। लेकिन f ऑफ g और g ऑफ f निकालना हमेशा ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो वी हैव टू जस्ट सब्स्टिट्यूट देम। तो अब इसमें और भी कुछ बातें हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि क्या ये हर टाइप के फंक्शन पे एप्लीकेबल है, मतलब वो इनटू फंक्शन होना चाहिए या ऑनटू होना चाहिए, इंजेक्शन होना चाहिए या सरजेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो इसको लेकर के भी डिस्कशन होना चाहिए। तो आप इसको चेक कीजिए, जो भी मैंने लिखा है इसको आप देखो। एफ ऑफ एक्स लिखा है, जी ऑफ एक्स लिखा है, एफ ऑफ एक्स में 1 पुट किया 7 आया, 2 पुट किया तो 9, जी ऑफ एक्स में भी मैंने क्या किया 7 और 9 को ही पुट कर दिया जी ऑफ एक्स में, तो 8 और 10 मिले। मतलब अगर हम डायग्राम से दिखाना चाह रहे होते तो ऐसा दिखा देते, है ना। 1 पुट करने पे 7, 7 पुट करने पे 8 और 2 पुट करने पे 9 आया, फिर 9 को पुट किया जी में तो 10 आया। जी ऑफ एफ एक फंक्शन होगा, मतलब जी में आप एफ ऑफ एक्स पुट कर देंगे, तो जी में एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह पे 2x प्लस 5 लिख दिया है मैंने, ये मिला 2x प्लस 6, तो जी ऑफ एफ, है ना, इसमें मैंने क्या क्या करना चाहिए 1 पुट करना चाहिए, यहाँ पे 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 प्लस 6 गिव्स मी 8, 1 पुट करने पे डायरेक्टली 8 आया, 2 पुट करने पे डायरेक्टली 10 आएगा। अब अगर मैं एफ ऑफ जी निकाला होता तो एफ ऑफ जी निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे, एफ ऑफ जी दैट इज एक्स प्लस 1, है ना, तो यहाँ पे आप 2x प्लस 5 प्लस 1 तो 2x प्लस 6, तो ये हुआ एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी के एलिमेंट्स का क्या है 8 पुट करूंगा तो 2 इंटू 8 प्लस 6, 16 प्लस 6 22, तो 8 पुट करता हूं तो यहाँ पे 22 होता, फिर 22 पुट करता तो ये आता, तब ऐसा कुछ हो सकता था। क्योंकि ये जो है इसको जस्ट उल्टा कर दो,
ये इधर आ गया, ये इधर चला गया। अब पुट करने पे अगर ये होता चेन रिएक्शन ये बनता, तब जो होता जैसे कि हमें एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स में नजर आ रहा है, तो इसलिए एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ये दोनों निकाला तो जा सकता है। हमने यहाँ पे एफ ऑफ जी भी निकाल लिया है, यहाँ पे जी ऑफ एफ भी निकाला, तो इनको हम फाइंड तो कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा मिलेंगे ही वो जरूरी नहीं है। आपको ये देखना पड़ेगा कि एफ फंक्शन डिफाइंड है और जी फंक्शन डिफाइंड है। एफ अगर एफ है और जी है तो जी ऑफ एफ मिलता है, लेकिन अगर अभी क्या ये एफ ऑफ जी क्यों नहीं सेटिस्फाई हो रहा है इसमें, मतलब इनको पुट कर रहा हूं तो ये दोनों क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जी फंक्शन यहां से यहां नहीं जा रहा है ना। जब मैं 8 को पुट करता हूं जी फंक्शन में तो मुझे 9 आना चाहिए, लेकिन 9 किससे कनेक्टेड है, 9 तो 10 से कनेक्टेड है। अब 10 पुट कर दो तो 11 आना चाहिए, 11 यहाँ दिख नहीं रहा, तो क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है, जी से इधर जाना इधर से इधर आना ये डिफाइंड नहीं है, इसके लिए ही ये एफ ऑफ जी नहीं मिल सकता है। तो अब दूसरी बात इसमें ये है कि ये फंक्शन कैसे होने चाहिए, एफ कैसा फंक्शन होना चाहिए, तो एफ 1 1 होना चाहिए और ऑन्टो भी होना चाहिए, ठीक है, 1 1 और ऑन्टो दोनों होने चाहिए। वहीं जी को भी 1 1 और ऑन्टो दोनों होने चाहिए, मतलब ये दोनों ही फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन होने चाहिए, तब आप कंपोजिशन कर सकते हो, मतलब एफ जी ऑफ एफ निकाल सकते हो। अगर एफ बाइजेक्शन है, जी भी बाइजेक्शन है, तो जी ऑफ एफ निकाला जा सकता है। इसमें जो कुछ भी डाउट होगा वो हम क्लास में मिलेंगे, तो फिर इसको आगे मैं और भी डिस्कस करना चाहता हूँ, तो इसमें बहुत सारी बातें और भी बताने की है, या आपके पास बहुत सारे कन्फ्यूजन होंगे, अगर पॉसिबल है तो आप मुझे बताइए प्रिसाइजली कि क्या कन्फ्यूजन है, मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। तो बात ये थी, है ना, कि भाई वो कौन सा फंक्शन है जिसमें मैं 8 पुट करूंगा तो 1 आए, क्योंकि 1 पुट किया तो 8 तो मिला। अब बताओ वो कौन सा फंक्शन है जिसमें मैं 8 पुट करूं तो 1 आ जाए। सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, है ना, क्योंकि इसमें हम 1 पुट कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो 8 पुट करने पर 1 आए, इसका रिवर्स हो रहा है ना। सो दैट फंक्शन इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन। तो वो फंक्शन जो कि 1 1 और ऑन्टो है, मतलब जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, सिर्फ उसी का इनवर्स हो सकता है। मैं उस पर भी डिस्कस करूंगा थोड़ी देर में कि क्यों उसे बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि वो कौन सा फंक्शन है जिसमें कि मैं 8 पुट करूं तो मुझे 1 मिले। तो मैं ये कह रहा हूं कि वो फंक्शन g ऑफ f का इनवर्स फंक्शन होना चाहिए। तो g ऑफ f क्या दिख रहा है आपको, तो g ऑफ f है 2x प्लस 6, तो इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है। इसका इनवर्स फंक्शन कैसे निकालें, तो उसके भी पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताता हूँ। जैसे कि f है जिसमें आपने 1 पुट किया तो 7 मिला, 2 पुट किया तो 9 मिला, तो एक ऐसा फंक्शन बताइए जिसमें 7 पुट करने पे 1 आ जाए, 9 पुट करने पे 2 आ जाए। सो दैट फंक्शन विल बी कॉल्ड इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x। अब वो फंक्शन कैसे निकालना है, तो सिंपल है कि आप इसे 2x प्लस 5, ये f ऑफ x है, ये f ऑफ x है, इसको आप y लिख दो, ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखता हूँ लेट f ऑफ x इज इक्वल्स टू y। नाउ व्हाट इज f ऑफ x, दिस इज 2x प्लस 5। अब यहाँ पे आप x को सेपरेट करो, बाकी सबको उधर भेज दो, जैसा लीनियर इक्वेशन में आप करते थे। तो 2x इक्वल्स टू y माइनस 5, x इक्वल्स टू y माइनस 5 अपॉन 2। अब इसके बाद में राइट दिस वन एज इनवर्स ऑफ x, और जहां पे भी y नजर आता है उसको x लिख दो, x माइनस 5 अपॉन 2। नाउ f इनवर्स ऑफ x, दैट इज इनवर्स फंक्शन ऑफ f ऑफ x इज x माइनस 5 अपॉन 2। आप इसमें पुट करो 7, x की जगह पे 7 रखा तो 7 माइनस 5 2, 2/2 1 आ गया। 9 पुट कर दो, 9 माइनस 5 इज 4, 4/2 इज 2। तो समझ में आ रहा है कि ठीक है क्या करना है। अगर इस फंक्शन का इनवर्स चाहिए तो इसी फंक्शन को y लिखिए, फंक्शन में जो भी x है ना, उसे सेपरेट करो, सबको दूसरी तरफ भेज दो। जब ये x सेपरेट हो जाए तो इसको f इनवर्स ऑफ x लिखो, और दूसरे साइड में जहां पर भी y दिखे, यहाँ पे एक ही जगह y था तो मैंने एक ही जगह x लिखा, अगर 10 जगह भी y होता तो मैं सभी जगह x लिख देता। तो जहां पे भी y है वहां पे x लिख दो, मिल गया, बात खत्म हो गई।
तो ठीक है, फिर तो इसमें भी एप्लीकेबल होना चाहिए जी ऑफ एक्स में, है ना। तो जी ऑफ एक्स के लिए क्या करना चाहिए, यहाँ पे शायद दिख रहा होगा आपको, जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स प्लस वन इक्वल्स एक्स प्लस वन इक्वल्स टू वाई एक्स इक्वल्स टू वाई माइनस वन। फिर क्या कहा था कि इसको लिखो जी इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि जी ऑफ एक्स फंक्शन है तो, और यहाँ पे y की जगह पे लिख दो x x माइनस वन। अब आप पुट करो 8 माइनस वन 7, 10 पुट करो 10 माइनस वन 9, तो ये ऐसे इनवर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। तो वैसे ही g ऑफ f इसका भी इनवर्स निकालना था ना, क्योंकि हमें वो फंक्शन ढूंढना था जिसमें 8 पुट करूं तो 1 मिले। तो g ऑफ f g f ऑफ x इक्वल्स टू 2x प्लस 6, तो इसको मैं लिखूंगा y इक्वल्स टू, ओके ये है, लेट g ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू y, दिस इम्प्लाइज 2x प्लस 6 इक्वल्स टू y, एंड देन x इज इक्वल्स टू 6 उधर गया और 2 डिनोमिनेटर में, y माइनस 6 अपॉन 2। तो क्या मिल रहा है, इसको लिखना है क्या, इसका इन्वर्स है, इसका इन्वर्स क्या होगा, g f ऑफ x इन्वर्स इक्वल्स टू y की जगह पे क्या लिख दो x, आप इसमें पुट करो 8 पुट करो 8 पुट किया, 8 माइनस 6 2, 2 बाई 2 1, 10 पुट करो 10 माइनस 6 4, 4 बाई 2 2। तो देखा बच्चों, ये इनवर्स फंक्शन है। तो g ऑफ f का इनवर्स f ऑफ g नहीं है ना, g ऑफ f का इनवर्स f ऑफ g नहीं है, और इसको ध्यान में रखना है कि इनका इनवर्स फंक्शन हमें कैसे निकालना है। तो ओनली बाइजेक्टिव फंक्शंस हैव इनवर्स, otherwise if a function is not bijective, its inverse is not इसका इनवर्स क्या शब्द है उसके लिए, its inverse is not possible, its inverse does not exist। ओके वेरी गुड। तो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है तो उसका इनवर्स नहीं हो सकता, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है ना, ये बात है भाई, क्यों नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए दो बातें होनी चाहिए बच्चों, एक तो है 1 1 होना चाहिए और दूसरा ऑनटो। अब ये तो पुराना लास्ट वीडियो देख भी सकते हैं आप, इसके पहले सेकंड वीडियो जो मैंने पुट किया था, क्या इतना समय तो होगा नहीं, तो आइए फिर से देखें। ये है 5 10 15 20। अब अगर f एक फंक्शन है जो कि सेट A के एलिमेंट्स और सेट B के एलिमेंट्स को कनेक्ट कर रहा है, तो इसे 1 1 होना चाहिए, 1 1 नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम है, तो ये 1 2 3 अगर ये तीनों 10 से कनेक्ट हो गए तो ठीक है, ये फंक्शन तो है ना, f ऑफ x कोई फंक्शन होगा, लेकिन इसका इनवर्स जब आप निकालोगे, है ना, जब इसका इनवर्स निकालोगे तो उसमें जब 10 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, आप जब f ऑफ x में 1 पुट करोगे तब 10 मिल रहा है, 2 पुट कर रहे हो तब भी 10 मिल रहा है, 3 पुट कर रहे हो तब भी 10 मिल रहा है। तो इस फंक्शन के इनवर्स में जब आप इसे पुट करोगे तो ये मिलने चाहिए, आप 10 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 1 2 3, एक ही जगह पे आप एक नंबर डालोगे तो तीन अलग अलग नंबर कैसे आ सकते हैं, नहीं आ सकते। तो इसका मतलब है, इसका साफ मतलब है कि इनवर्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं 10 पुट करूंगा तो आंसर मुझे 1 मिलने वाला है या 2 मिलने वाला है या 3 मिलने वाला है, कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है ना। तो इसके लिए फंक्शन को 1 1 तो होना ही चाहिए, 1 1 होना ही चाहिए। अगर मैनी 1 हुआ तो फिर क्या प्रॉब्लम आएगी कि हम 10 पुट करेंगे या सेकंड सेट का कोई एलिमेंट पुट करेंगे तो फर्स्ट सेट का किसके साथ वो आंसर देने वाला है, तो दिस हैज टू बी 1 1। अब दूसरी बात है कि ये ऑनटो भी होना चाहिए। अब ऑनटो का तो याद होगा आपको कि सेकंड सेट का सभी एलिमेंट ऑर्डर पेयर में जाना चाहिए, है ना। मान लीजिए कि ये 1 1 है, 1 1 है, तो 1 1 होने का मतलब ये होता है क्या कि ऑनटो भी है, तो ये चारों कनेक्टेड है, लेकिन 30 किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, 25 भी किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो जब आप f इनवर्स लिखेंगे, 5 पुट करेंगे f इनवर्स में तो 4 मिल जाएगा,
20 पुट करेंगे तो 2 मिल जाएगा, 15 पुट करेंगे 3, 10, 1। लेकिन जब 30 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, है ना, कुछ आंसर ही नहीं आ पाएगा। और 25 पुट करोगे तो फिर भी कुछ आंसर नहीं आ पाएगा। तो ऐसा होता है क्या फंक्शन में? नहीं, ऐसा फंक्शन में नहीं होता, क्योंकि इनवर्स का मतलब देखो क्या है। इनवर्स फंक्शन करके कोई बुरी बात नहीं है कि भाई इनवर्स फंक्शन है तो क्या है। इनवर्स फंक्शन है, जैसे आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे देता हूँ मैं। एफ ऑफ एक्स मैंने लिख दिया x प्लस 5। अब इसका इनवर्स क्या बनेगा? तो y इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 लिखना चाहिए। ओके, मैं फिर से ही लिख लेता हूँ ताकि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वाई एज्यूम करो, x प्लस 5 इक्वल्स टू वाई, x इक्वल्स टू वाई माइनस 5, है ना। फिर क्या करो, इसको लिखो f इनवर्स ऑफ x और यहाँ पे y की जगह पे x लिख दो, तो इनवर्स फंक्शन हो गया। f इनवर्स ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 5। नाउ if you forget, if you can't see this, if you are not seeing this -1, है ना, ये इनवर्स के लिए है। अगर अदरवाइज ये क्या है, हम बोल रहे हैं कि दिस इज एन इनवर्स। व्हाट इनवर्स? इनवर्स फंक्शन, FUNCTION फंक्शन। दिस इज अगेन अ फंक्शन। तो जब ये फंक्शन है तो अगर आप इसमें ये आपका हो गया x, फंक्शन लगाया f तो मिला f ऑफ x। आप 1 पुट कर दो 6 आ रहा है, 2 पुट कर रहे हो तो 7 आ रहा है, 5 पुट कर रहे हो 10 आ रहा है। तो f इनवर्स में क्या होना चाहिए? f इनवर्स में अगर मैं 6 पुट करूंगा, है ना, 6 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा? 1 आना चाहिए। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है। तो इसको मैं दे देता हूँ x। तो ये हो गया आपका एक इनवर्स फंक्शन है, ये हो गया f इनवर्स ऑफ x। बहुत ही लिखने में समस्या हो जाती है कभी। ओके, तो मैंने इसमें क्या पुट कर रहा हूँ, तो आपके सामने का काम है। मैंने 6 पुट कर दिया इसमें, तो 1 आना चाहिए। आ रहा है ना। 6 पुट किया, 6 माइनस 5 1, 7 पुट किया, 7 माइनस 5 2, और 10 पुट किया तो 5। ठीक है, तो इनवर्स फंक्शन है तो इसको भी फंक्शन के जैसे ही बिहेव करना है। मतलब यहाँ के हर एक एलिमेंट का कोई ना कोई पेयर में कोई ना कोई इमेज जरूर हो। तो अगर ये ऑनटो फंक्शन नहीं होता, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इस पे आ जाओ। ये फंक्शन 1 1 तो है ना। ये फंक्शन ऑनटो अगर नहीं होता, मान लेते यहाँ पे 15 भी लिखा होता, 20 भी लिखा होता, तो 20 लिखा है तो 20 तो किसी से कनेक्ट ही नहीं होगा, है ना। यहाँ पे अगर मैं देखो, f फंक्शन वो है जो कि पहले सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट से रिलेट कर रहा है। इनवर्स फंक्शन वो है जो कि दूसरे सेट के एलिमेंट्स को पहले सेट से रिलेट कर रहा है। अब दूसरे सेट के एलिमेंट्स में 15 और 20 भी दिख रहे हैं, और ये 15 और 20 तो किसी से भी कनेक्टेड ही नहीं है ना। ये किससे कनेक्टेड है? किसी से भी नहीं। 20 किससे कनेक्टेड है? किसी से भी नहीं। तो f को ऑन्टो होना पड़ेगा, है ना। अगर f ऑन्टो नहीं होता है तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर आप इनवर्स को फंक्शन कैसे कहेंगे? तो ये इनवर्स फंक्शन नहीं हो पाएगा। तो इनवर्स फंक्शन के लिए दोनों बातें होनी चाहिए, 1 1 भी हो और दूसरा ऑन्टो भी हो। मतलब द फंक्शन मस्ट बी अ बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन हैव देयर इनवर्स। एंड फंक्शन है, इसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। तो मैं इसके बाद एक और वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ जिसमें कि हम चेक करेंगे कि कैसे कोई फंक्शन 1 1 है या ऑन्टो है, इसका पता चले। थैंक्स।